हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसन क्लासेस। आज हम NIOS के इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, लेटर ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं लेटर्स में कि लेटर कैसे करते हैं, क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, लिखते हैं कैसे, ये सब आपको पता लग जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक बार पेपर के वेटेज जान लेते हैं। वेटेज है क्या? तो वेटेज है पोएट्स प्लस चैप्टर 25 मार्क्स। ये पैराग्राफ राइटिंग जो आती है वो 25 मार्क्स, ग्रामर 15 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स 20 मार्क्स और ऑप्शन के 15 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे 3 घंटे का ही। पहला क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2014 में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि 3 टॉपिक्स आपको दिए हुए होंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको 100 वर्ड में लिखने हैं। क्या? पैराग्राफ राइटिंग। हम इसे CBSE में आर्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 आए हुए। सबसे पहला है, मैं आज 8 कराने वाला हूँ, ये ऐसे ही पैराग्राफ 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन है जिसमें 3-3 है, लेकिन मैंने 3 में से 2 ही कराए हैं। सब में एक एक आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैंने छोड़ा आपके लिए। अब देखते हैं इसमें स्पेशली कि मेरा सिंपल वे है कि पेपर के क्वेश्चन को सॉल्विंग कराऊं और आपके प्रैक्टिस अच्छे से हो गए ताकि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो NIOS एग्जाम में। बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, व्हाट एफर्ट डू आई मेक विन देयर फ्रेंडशिप। कि बुक जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो हम उसको फ्रेंड बनाने के लिए, उसको अपने हासिल करने के लिए कौन सी ऐसी कोशिश करते हैं फ्रेंडशिप को विन करने के लिए। यहाँ पे इसमें लिखना है 100 वर्ड में। ठीक है, सेकेंड में है कि एक ओल्ड मैन को बाइक से चोट लग चुका है। ठीक है, तो आप कैसे हेल्प करेंगे, सेकेंड है। और थर्ड में आपको दिया हुआ है कि प्यून के साथ आपने मिसबिहेव किया है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है। अब देखते हैं कि इसकी राइटिंग हमने की कैसे है। सबसे पहले तो हमने किया है बुक्स में, कि बुक्स में हमने इंट्रो दिया है, बताया बुक्स कि बुक को पढ़ना एक ग्रेट फीलिंग होती है। ठीक है, आप कोई भी बुक पढ़े, आपको जो बुक पसंद आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही टाइप्स के बुक पसंद आते हैं। किसी को फनी, कॉमिक, मोटिवेशनल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, लिटरेचर, ठीक है, उसके अलावा रिलीजियस बुक, इन सब में से कोई ना कोई बुक हर एक व्यक्ति को पसंद होता ही है जो रीडिंग या स्टडी करते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको जो बुक पसंद आता है वो एक ग्रेट फीलिंग होती है जब हम बुक को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे माइंडसेट ठीक करते हैं, वो हमने बताया है कि हमें इसीलिए विन करते हैं हम बुक के लिए, क्योंकि हम उसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं। ये हमारे विन करने का मेन रीज़न है। तो हमने मेन रीज़न को पूरे पैराग्राफ के 100 वर्ड में प्रेजेंट किया। उसके अलावा बुक को हमने बताया कि बुक एक गोल्ड की तरह है। ठीक है, उसके अलावा एक गोल्ड फीलिंग है बुक को पढ़ना। और ये हमारा नेक्स्ट, जिसमें यही है आपका कि प्यून के साथ मिसबिहेव किया है, तो वो क्यों किया हमने, तो वो सेंसिटिव सिचुएशन थी, तो वही हमने स्पेशली पूरी सिचुएशन को एक तरह अपने अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, बताया कि एक प्यून है वो वर्किंग क्या करता है, कैसे करता है, तो पूरा इसमें शो किया गया। प्यून जो होता है, स्कूल का प्यून की बात की जाएगी यहाँ पे। ऑफिस के प्यून अलग होते हैं, स्कूल के प्यून अलग होते हैं। तो स्कूल का प्यून होता है वो स्पेशली हम्बल पॉलिटी होता है। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में स्टूडेंट से भी डील करना और टीचर से भी। ठीक है, इस करके वो हम्बल होता है स्पेशली। नॉर्मली प्यून हम्बल नहीं होते। ठीक है, सिर्फ अपने सीनियर्स के साथ हम्बल होते हैं, बाकी के साथ हम्बल नहीं होते। लेकिन स्कूल के प्यून सबके साथ हम्बल ही प्रेजेंटिंग करते हैं, इसीलिए। अब यहाँ बात की गई है कि स्कूल के जो प्यून होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, से हेड मास्टर, स्टाफ, स्टूडेंट, इन सब के बीच वर्किंग करनी होती है अपनी। ठीक है, प्यून को बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शो किया गया है टीचर्स के काम को रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन प्यून के काम को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग बताया कि हमने इंसल्ट मेन क्यों की। तो मेन रीज़न यहाँ से हमने पूरे एक पैरा से लिख कर बताया कि यहाँ पे मेन रीज़न यही था कि प्यून का लेवल कम है, इसलिए हमने मिसबिहेव किया उसके साथ। तो इसलिए हमने पूरी सिचुएशन यहाँ पे शो की है। तो आपने भी ऐसे ही समझना है और समझ के फिर लर्न करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप पेपर में लिख सकें। एंड में बोला गया हमने कि हम्बल थिंग्स यही है कि लाइफ का इन्वायरमेंट है, तो हम इसे नॉर्मली उस जो व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है
उस व्यक्ति के लिए ये हम्बल थिंग्स है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए दोबारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड। इसमें भी 2 पैराग्राफ्स को दिए हुए हैं, 3, ठीक है। 3 में से 2 ही मैं अभी कराने वाला हूँ। फर्स्ट है ग्रैंड मदर, ठीक है, कि ग्रैंड मदर 90 बर्थडे यानी कि 90 ईयर्स की हो चुकी हैं। तो 90 बर्थडे है तो उस पर सेलिब्रेट करने के लिए कितने वर्ड में लिखना है? 100 वर्ड में। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट जब दिए होते हैं लैंग्वेज में तो 100 दिया हुआ है तो 120, इससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं वर्ड तो मार्क्स कटेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं आप लिख सकते, ठीक है। अगर आपके आंसर सही है फिर भी मार्क्स कटते हैं, क्यों? क्योंकि ओवर वर्ड है, इसीलिए। तो आपको उतने ही वर्ड में मैनेज करना होता है। तो आप कोशिश कीजिए एक लाइन में 5 वर्ड प्रेजेंटिंग की, ताकि स्पेशली 20 लाइन में आपकी पूरी हो जाए, या 20 या फिर 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा जाए। अब बात करते हैं स्पेशली फर्स्ट और सेकंड में है कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए लाइब्रेरी हाउ टू कन्विंस्ड। अब यहाँ पे बताया गया है इन, अब से एक है चिल्ड्रन पार्क सेरेमनी, मैंने फर्स्ट और थर्ड किया स्पेशली। यहाँ पे है फर्स्ट में कि बर्थडे है किसका? ग्रैंड मदर का। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। अब बात करते हैं स्पेशली कि बोलते हैं ना सेरेमनी इनॉग्रेशन किसका है? चिल्ड्रन पार्क का, सी। तो ये किए हैं स्पेशली, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे है कि जो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया वो किसका है? ग्रैंड मदर का। बर्थडे कौन सा है? 90 यानी 90 साल की हो चुकी हैं तो उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। और ये किसी भी फैमिली के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव टाइम होता है कि किसी ग्रैंड का 90 ईयर्स का सेलिब्रेशन हो भी बर्थडे, तो इसीलिए सब सरप्राइजिंग पार्टी है वो पूरा शो किया गया एंड में। और एंड में है मदर एंड फादर ये सारी अरेंजमेंट कर रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। एंड में हमने यही लाइनिंग लिखी है और एंडिंग ऐसी की। स्टार्टिंग से बताया कि फैमिली के लिए बर्थडे जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, किसका? ग्रैंड का, ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर का। अब बात करते हैं स्पेशली इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ चिल्ड्रन पार्क। आप अगर किसी भी सोसाइटी के हेड है, मेंबर है, तो आपको ये बोला गया है कि आपको इनॉग्रेशन सेरेमनी करना है चिल्ड्रन पार्क का। तो आप किसी भी सेरेमनी में जाते हैं तो आप यही बोलेंगे कि उस सेरेमनी का अरेंजमेंट फंक्शन अच्छा ही था। नॉर्मली हम यही बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मली हम जाना भी वहीं पसंद करते हैं जहाँ की अरेंजमेंट अच्छी हो। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, जो पार्क है उसकी पूरी अज्यूमिंग शो की गई है कि पार्क बिल्कुल अच्छा है, पार्क में बैठने के लिए सीटिंग अच्छी है, ऑथोराइज सब कुछ अच्छा है, ठीक है। जो आपकी विंटर सीजन आती है उसके लिए अलग अलग फ्लावर लगाए गए हैं। एंड में यहाँ पे हमने शो किया है कि पूरे पार्क में एक ऐसा जोन है जहाँ पे वाईफाई शो किया गया है, जहाँ पे यंगस्टर उस वाईफाई के द्वारा वाईफाई को एंजॉय कर सके, इसलिए यहाँ पे वाईफाई जोन शो किया गया है। देन हमने यहाँ पे शो किया स्पेशली एंड में कि सोसाइटी का जो पार्क था बहुत ही अच्छा था और मैं बहुत ही खुश हूँ इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आकर। एंड में यही बोला है हमने, ठीक है। अब नॉर्मली पैराग्राफ राइटिंग में हमने कहते हैं ना कि सोच कर सारा लिखनी होती है, जैसे स्टोरी लिखते हैं। कई बार ऐसे पैराग्राफ भी आते हैं जिसकी सिचुएशन आपने अज्यूम भी नहीं की होती है, पर आपके वो सिचुएशन सामने आ जाती है पैराग्राफ में, तो वो भी आपको लिखना होता है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड में 100 वर्ड में आपको 5 मार्क्स 2015 में आया हुआ है। नॉलेज इज पावर, माई फादर इज माई हीरो, लेट अस वेड आउट करप्शन फ्रॉम आवर सोसाइटी। पहले दिया, पहले में पावर इज, नॉलेज इज पावर, सेकंड में माई फादर इज हीरो, और थर्ड में दिया करप्शन, कि करप्शन को सोसाइटी से हटाना है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड किया, थर्ड नहीं किया, ठीक है। कोई भी एक ही करना है पेपर में। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एनी वन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज में स्पेशली शो किया गया कि नॉलेज ही सब कुछ है। नॉलेज अगर नहीं होएगा तो एक एनिमल में ह्यूमन में कोई डिफरेंस नहीं है। अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम ही लिखना है आपने भी। ये तो जस्ट आपको है कि मैसेज मिल जाए। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आता है तो ऑलरेडी आपके लिए बेस्ट है, तो बिना देखे आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया कि एक नॉलेज से सक्सेस हो सकता है, डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन, इन सब का, किससे? नॉलेज की पावर से। तो ये हमने एंड में शो किया गया
कि नॉलेज गेन करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, हम जितनी चाहे उतनी लर्निंग कर सकते हैं, उसको गेन कर सकते हैं। अब सेकंड में क्या था, माई फादर इज़ माई हीरो। तो अपने अकॉर्डिंग हर सन के लिए उसका फादर हीरो होता है, चाहे कोई भी सन हो, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वैसे ही प्रेजेंट किया, माई फादर इज़ एन आइडियल पर्सन इन माई लाइफ, ठीक है। हीरो जैसे हमने प्रेजेंटिंग करनी होती है नॉर्मली इससे में। एंड में बताया गया है कि फादर की वर्किंग क्या है, ठीक है। उसके बाद एंड में हमने सीधा ही लास्ट में शो कर रहा हूँ कि ऑल माई टीचर्स गार्जियंस टेक मी टू मीटिंग एंड टॉक टू मी टीचर अबाउट माई परफॉर्मेंस, कि वो गार्जियन के सामने टीचर उनको बताते हैं कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता है सिचुएशन। अब बात करते हैं फोर्थ में क्या है। फोर्थ में है, यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं टॉपिक्स फिर से, ठीक है। तीनों में से किसी एक पे ही लिखना है आपने। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। जो आपका फर्स्ट है, आपको एक्सपीरियंस बताना है। फ्राइटनिंग ये सिचुएशन होती है कि भयानक सिचुएशन जो हम बोलते हैं ना, वो बतानी है आपको। तो हर एक इंसान की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, ठीक है। जिससे डर लगता है या कोई ऐसी दुर्घटना होती है, वो उसके लिए भयानक सिचुएशन है। यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट किया गया है जहाँ पे एक चाइल्ड है, वो जाता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की घर, ठीक है। वो खाना खाता है डिनर, और नाइट में लाइट ही पूरा गिर जाता है उनके घर पे। तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। ये नॉर्मली हमने प्रेजेंटिंग की है। सेकंड है सेव अर्थ एंड सेव ह्यूमैनिटी। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे स्पेशली नॉर्मली सेव अर्थ का जो आर्टिकल है, नॉर्मली ये बिल्कुल कोई भी इतना नहीं है। स्टार्टिंग में 2 लाइन्स में हमने शो कर दिया। अर्थ है जो होम के लिए बहुत ही, यानी अर्थ पे ही सब कुछ बेस्ड है। तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। प्लांटिंग ट्री इज द मेन वे इन विच वी कैन सेव द अर्थ। ये नॉर्मली हम कहते हैं, कंपटीशन में भी सुना होगा, सेव प्लांट सेव ट्री, ठीक है। तो यही लाइनिंग लिखी गई है। अब बताए जा रही यहाँ पे 2 लाइन्स में मैंने शो किए कि मेन पर्पज़ या प्रॉब्लम्स है क्या। तो मेन प्रॉब्लम्स है ग्लोबल वार्मिंग, यही यहाँ पे दिखाए गए। एंड में स्पेशली कहा गया रिड्यूसिंग द लीव्स पॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी उतनी रिड्यूस पॉल्यूशन होगी, पॉल्यूशन उतनी कम होगी, ठीक है। तो आपने भी ऐसी पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। एंड में बताया गया कि इट इज़ द रोल ऑफ एवरी पर्सन ऑफ इंश्योर दैट दे कन्वे द अर्थ। हर एक इंसान की लाइफ में रोल होना चाहिए किसका, अर्थ का, ठीक है। अर्थ नहीं, पर्सन का रोल होना चाहिए अर्थ के लिए। क्या कि आप ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा इतना ना हो, ठीक है। जितना आप यूज़ कम करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये जितना कम यूज़ होएगा उतना ही कम ग्लोबल वार्मिंग होएगा। तो इसका ध्यान रखना है। इससे हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड नहीं होएगी और सेव अर्थ जो है वो सिक्योर रहेगी। अब बात करते हैं स्पेशली पैराग्राफ राइटिंग। जो पैराग्राफ राइटिंग है वो 5 मार्क्स में आते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ इसमें भी, और आपका स्पेशली लिखा गया इसमें कि कोई एनी वन एक टॉपिक पे आप लोग को लिखना है सिर्फ। द बुक आई लाइक मस्ट, वाई डू आई लाइक इट सो मच, importance of international game held after every 4 years, role in newspaper in modern world। तो आपको 2 टॉपिक दिया गया। यहाँ पे बोला गया है कि बुक मेरी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। तो बुक तो हर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स की लाइफ डेवलप ही बुक के कारण होती है, ठीक है। जो सक्सेस स्टूडेंट उन सब की लाइफ डेवलप इवन होती है बुक के कारण ही। यहाँ पे एक हमने लिखा है कि बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुक्स में कुछ स्टोरीज होती हैं। मैंने स्टोरीज के अकॉर्डिंग प्रेजेंटिंग की है, ठीक है। एक स्टोरी है कफन, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, जिसमें ये बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन है विलेज की कि उनके पास कफन के भी पैसे नहीं थे, इतनी पॉवर्टी यानी इतनी गरीबी थी। जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो स्पेशली विलेज लाइफ पर जो लिखते हैं स्टोरीज ये है, और ग्रेट राइटर हैं ये इंडियन लिटरेचर हिंदी में। अब बात करते हैं स्पेशली सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल गेम।
यहाँ पे आपको सीधा ओलंपिक्स के बारे में लिख देना है, सोचना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, जितना आपको पता है उतना लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने यहाँ टॉपिक्स प्रेजेंटिंग है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ओलंपिक जो है सबसे पहले तो लिखना है इंटरनेशनल गेम है, शॉर्ट समरी लिखा गया। इसमें पहले तो थे वोमेंस को अलाउ नहीं थी, अब वोमेंस के लिए भी होते हैं ओलंपिक्स गेम, ठीक है। स्टार्टिंग में जितनी गेम्स है उनमें वोमेन अलाउ नहीं थे, बाद में ये शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया ये बिगेट्स जो बड़ा चेंजेस है वो ये है गेम्स का, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी चेंजेस आया है। अब बात करते हैं ये 6, यहाँ पे आपको दिया राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स। तो इसमें फेवरेट फिल्म हीरो के बारे में, माई इंडिया ऑफ माई ड्रीम, और तीसरा है पोल्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स हैज़ नाउ बिकम अ कोर्स टू अस। पोल्यूशन जो है, या तो पोल्यूशन पे आप लिख सकते हैं या इंडिया ऑफ माई ड्रीम, या इसमें से फर्स्ट। मैंने 2 प्रेजेंटिंग किए, ए और बी, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कोई एक, ठीक है, जो आपको लगता है। तो यहाँ पे फेवरेट हीरो मैंने आमिर खान को शो किया है, तो आप जिसको भी शो करेंगे उसकी डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी 2-3 लाइन कि वो आपको क्यों पसंद है, ठीक है। 1-2 अगर हीरो के बारे में, हीरोइन के बारे में लिखें तो 1-2 मूवी के बारे में, स्टार्टिंग डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, और उसकी मेन सक्सेस की 1-2 स्टोरी बतानी है बस, जस्ट। और आपको क्यों वो बेस्ट लगता है या फेवरेट लगता है वो बतानी है 2 लाइन में, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड में। अब इंडिया इज, ये ड्रीम है, ड्रीम तो ड्रीम ही होता है कि द इंडिया ऑफ माई ड्रीम, क्यों ड्रीम है वही बताया गया। यहाँ बताया गया कि ऐसा इंडिया हो जिसमें करप्शन ना हो, रिलीजियस प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, और डेवलपिंग ऑफ एजुकेशन हो, ये सब कुछ हो। तो यही ड्रीम ऑफ इंडिया है। इस पे जो पैराग्राफ है इतना ही लिखा गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया एंड में स्पेशली हमने शो किया है कि हम ऐसी ही इंडिया चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और सभी साथ हों, ठीक है। आप इसे रीड कर लीजिएगा इजी लैंग्वेज में ऑलरेडी, इसलिए मैं मेरा स्पेशली पर्पज़ यही होता है कि अंडर 20 मिनट्स आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, इसलिए 2 रह गए पैराग्राफ, अब मैं वो भी 2 कंप्लीट करा ही दे रहा हूँ आपको। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन फॉलोइंग द टॉपिक्स। इनमें से किसी एक टॉपिक्स पे आपको लिखना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैंने सीधा बता दे रहा हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो नॉर्मली आप भी जानते हैं। इस पर मैंने स्पेशली लिखा है और द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल्स। तो मोबाइल फ़ोन में नॉर्मली हम बता सकते हैं एडवांटेज यही है कि हम इसका जिस पर्पज़ से बना है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज तो बहुत ही ज़्यादा है, इसके अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल लाइफ, तो भाई स्कूल में अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपको सारी सीख मिलेगी। अगर डिसिप्लिन ही नहीं होएगा तो आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं सीख सकते। डिसिप्लिन फर्स्ट पर्पस होता है स्कूल का। तो ये हमने शो किया है कि इम्पोर्टेंस थिंग एवरी लाइफ, हर एक लाइफ की है, तो स्कूल के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ही डिसिप्लिन का पर्पस होता है नॉर्मली अगर कहा जाए तो। यहाँ पे भी 3 है लेकिन 2 को प्रेजेंट किया। डिसिप्लिन इज द इसेंस ऑफ विक्ट्री कमेंट करना है आपको। 100 वर्ड्स 2017 में ये पेपर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के साथ डेट शो होंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है स्पेशली कि जो डिसिप्लिन है वो स्पेशली विक्ट्री कहते हैं जीत, कि एक डिसिप्लिन ही है जो आपको हर काम में जीत दिलाती है। अगर डिसिप्लिन नहीं होएगा तो आप किसी भी काम में जीत नहीं सकते, विनय कभी भी नहीं बन सकते विदाउट डिसिप्लिन, ठीक है। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया है, बाकी हर ह्यूमन की अपनी अपनी थॉट्स होते हैं। और लास्ट वाला माय मदर इज एन आइडियल वुमेन, तो यहाँ पे भी शो किया स्पेशली कि मदर जो है वो आइडियल वुमेन होती है, हर एक मदर, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप भी लिख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। लास्ट में यही सिर्फ समझाऊंगा कि जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको अटेम्प्टिंग होएगा, नहीं तो क्वेश्चन भी अटेम्प्टिंग आप नहीं कर पाएंगे। किसी में ज़्यादा वर्डिंग की लिमिट होगी, किसी में कम, ठीक है। मेरा पर्पज़ यही होता है कि हर एक स्टूडेंट पास हो, इसलिए मैं क्वेश्चन जो पेपर के क्वेश्चन है वही प्रैक्टिस कराता हूँ, बुक के नहीं और एक्स्ट्रा गाइड की नहीं कराता हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो और आपकी जल्दी से पेपर में आसानी से आप लिख सकें,
कम समय में पूरी पेपर की प्रैक्टिस हो सके। वीडियो कैसा लगा देखने, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।